चलिए बच्चों, सीए फाउंडेशन वन शॉट रिवीजन की सीरीज में मैंने आप बच्चों को अभी तक चैप्टर 1 उसका थोड़ा सा बताया है और चैप्टर 3 बीआरएस पिछली बार कराया था। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी सीरीज में मैं थोड़ी और बातें आपके साथ करता हूं। क्या नाम है उन बातों का? चैप्टर 2 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर हम लोग पिछले 7 अटेम्प्ट जो लेटेस्ट सिलेबस में हुआ उसकी बात करें तो आपने भी महसूस किया होगा मिनिमम 10 मार्क्स का तो होता ही होता है। तो मैं इसी के बारे में आज आपसे 40-45 मिनट की ज्यादा बातें नहीं करूंगा। मैं यहाँ पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाने के लिए तो अपना डिटेल क्लासेज हमने दे ही रखी है। यहाँ पे की फैक्टर कॉन्साइज बातें मैं कराऊंगा ताकि आपका काम अच्छे से हो जाए और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करें और लहराते रहें बेटा, है ना? ले मुन्ना, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये बहुत प्यारा सा मैंने नोट्स 15-20 पन्ने का बना रखा है टोटल चैप्टर 2 का। इधर आइए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 यूनिट नंबर 6। हम उम्मीद करते हैं सबके पास है। ये नहीं है जिनके पास वो नोट कर लेंगे, वीडियो बाद में रोक के अभी पढ़ लीजिए। देखिए, टाइप्स ऑफ एरर, एकदम सीधे बात पे आ जाए, इधर उधर की बात न करके। एरर ऑफ कमी, ओमिशन, छूट गया, या तो वन साइड या डबल साइड। प्रिंसिपल, सैद्धांतिक मिस्टेक, कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, फर्नीचर की परचेज को नॉर्मल परचेज मान लिया और फर्नीचर की सेल को नॉर्मल सेल मान लिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल, सॉरी एरर ऑफ कमीशन, जोड़ घटाओ गुना भाग में कोई गलती हो गई, एक जीरो बढ़ा दिया, एक जीरो घटा दिया, डेबिट को क्रेडिट में लिख दिया, कैरी फॉरवर्ड, कास्टिंग, अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, ये सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, स्लिप ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं। ठीक है। और देन कंपनसेटिंग एरर। मैं ना एक सीए फाउंडेशन का एक अलग से मैं चैनल मैंने बनाया है, सीए भगवान लाल। उस पे आज मैं सब अपलोड करवा दूंगा, जितना भी सीए फाउंडेशन का वन शॉट है ना, मैं सब बेटा अपलोड करवा दूंगा और उसका एक प्लेलिस्ट बढ़िया से बनवा दूंगा। इसमें और कुछ करता ही नहीं मैं, इसमें केवल मैं वो करता हूं, क्या बोलते हैं, वन शॉट। तो मैं क्या करूंगा कि वो आपको डाल दूंगा, वहीं पे पड़ा रहेगा, जब मर्जी आपको होगा कर दूंगा। लिंक मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, सितंबर वाले ग्रुप में, ठीक है ना? तो चिंता ना करें, अगर आपका चैप्टर 1 छूटा है या और कोई भी चीज छूटी है तो डोंट वरी। यहां देखिए, एरर ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेटिंग एरर मतलब एक गलती डेबिट में ही उतना ही क्रेडिट में होगी, एक डेबिट में उतना ही क्रेडिट में होगी, एक गलती डेबिट में उतना ही क्रेडिट में हो गई, चलेगा? तो एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल एरर, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर, डेबिट हो या क्रेडिट हो आप कर सकते हैं। चले जाए आगे। अब यही 4 तरह की गलतियां हैं, हमें रेक्टिफाई करना है, लेकिन रेक्टिफिकेशन में टाइमिंग का बड़ा महत्व है। ठीक कब करें इलाज, शुरू में हो तो अलग बात है, बाद में हो तो अलग बात है, बहुत गंभीर हो जाए तो अलग बात है। उसी तरह से रेक्टिफिकेशन यानी कि एरर का इलाज अगर ट्रायल बैलेंस के पहले हो, ये ट्रायल बैलेंस है बेटा, तो कोई और बात होती है। ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट के बीच में हो तो कोई और बात होती है, और फाइनल अकाउंट के बाद हो तो कोई और बात होती है। देख रहे हैं, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और
कैन नॉट बी डिटेक्टेड बिफोर ट्रायल बैलेंस, यहां जोड़ लीजिए रेक्टिफिकेशन इन नेक्स्ट ईयर, मतलब बाद में, अगले साल में हम करेंगे तब की बात है। तो तीनों एकदम क्लियर हो गया, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन, देखिए एरर ऑफ कमीशन या ओमिशन क्या है। कंप्लीट ओमिशन है तो पूरी एंट्री पास करो। कोई कहे कि मैं कैश सेल भूल गया, लिखो भाई कैश टू सेल। कोई कहे कि मैं क्रेडिट सेल भूल गया, तो लिखो भाई पार्टी टू सेल। कोई कहे कि मैंने बैंक में पैसे जमा कराया, मैं लिखना भूल गया, वो तो लिखो भाई बैंक अकाउंट दिया टू कैश। ये जो है जैसा है वैसा आप लिखते चले जाइए, ठीक बात है बेटा। और सिंगल साइड एरर क्या है? सिंगल साइड है कम करेक्शन इन डेट साइड, या मतलब जैसे डेबिट साइड में गलती हुई है तो डेबिट साइड में ठीक करें, क्रेडिट साइड में गलती हुई है तो क्रेडिट साइड में ठीक करें, जिस साइड में भी गलती हुई है उस साइड में ठीक करें। ओके, आइए एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में मिस्टेक हो गई, मतलब फर्नीचर के परचेज किया, गलती से परचेज में लिख दिया। अब यहां देखना पड़ेगा, फर्नीचर की परचेज आपने गलती से नॉर्मल परचेज में लिख दिया। अब नॉर्मल परचेज नहीं होना चाहिए, तो नॉर्मल परचेज को ठीक करो। तरीका वही है, डू अनडू कमांड। जो गलत हो गया अनडू। जैसे मान लो मुझे परचेज नहीं लिखना चाहिए, तो मैं ऐसे करूंगा तो बेटा खत्म नहीं हो जाएगा, और मुझे लिखना चाहिए तो देखो डू कमांड है ना जादू। और मुझे फर्नीचर लिखना चाहिए था तो मैं लिखूंगा फर्नीचर। तो इसका रूल होता है बेटा डू अनडू। जो करना चाहिए करो, और जो नहीं करना चाहिए कर दिया उसको कैंसिल करो। कैसे करोगे? डेबिट को क्रेडिट करके या क्रेडिट को डेबिट करके। मशीन सोल्ड 15,000 बट क्रेडिटेड इन सेल्स, भाई सेल्स में नहीं होना चाहिए। 15, मशीन कितने का था? 10 का। प्रॉफिट कितना छूट गया? प्रॉफिट ऑन सेल 5 का। ठीक है ना बालकों? तो ये काम हम बड़े आराम से कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ ओमिशन का हिसाब नहीं है भाई साहब, वो देखना पड़ेगा कितनी गलती हुई है, कैसी गलती हुई है। गौर से देखो, अगर रॉन्ग पोस्टिंग है, मतलब कैश रिसीव्ड बाय एक्स से लिख दिया वाई को, तो फिर वही अंडू कमांड। वाई को क्रेडिट किया, वाई को डेबिट करो। एक्स को क्रेडिट किया, एक्स को डेबिट करो। एक्स को करना चाहिए था ना, तो एक्स को क्रेडिट करो। रॉन्ग अमाउंट 5,000 की बजाय 500। कैश रिसीव्ड हुआ 5,000, हमने क्रेडिट कर दिया 500। भाई 500 किया ना, करना तो 5,000 था, तो लिखेंगे इन क्रेडिट साइड ऑफ एक्स, क्योंकि ये सिंगल साइड एरर है। बाई रेक्टिफिकेशन 5,000 किया है, 500 किया है, 5,000 करना चाहिए, कितना करेंगे बेटा? 4500। डू कमांड। 500 लिखा है, 4500 और लिखना चाहिए, डू कमांड। एक्स से मिला, गलती से हमने किसी लायबिलिटी अकाउंट में डाल दिया। अब लायबिलिटी को बेटा डेबिट किया, ठीक है, तो एक तो लायबिलिटी को क्रेडिट करना पड़ेगा। एक्स से मिला, एक्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक बात है। और कैश हम मान के चलेंगे, कैश अकाउंट तो सही बना है, तो हम लिखेंगे इन क्रेडिट साइड, है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लायबिलिटी के क्रेडिट साइड में 5,000 और एक्स के क्रेडिट साइड में 5,000 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटी बे मतलब का डेबिट हो गया, इसलिए क्रेडिट करो। एक्स को क्रेडिट करना चाहिए, क्रेडिट करो। कैश में कोई मिस्टेक तो हुई नहीं है, तो सिंगल साइड। ये कब हो रहा है? ये बिफोर ट्रायल बैलेंस हो रहा है। अरे प्रिंट आउट ही गायब हो गया। चलो कोई नहीं बेटा, हम आपको करवा देते हैं। कंपनसेटिंग एरर का कोई रूल नहीं है। सुना बच्चों ने ठीक से? कंपनसेटिंग एरर का कोई रूल नहीं है, वो तो देखो जैसा होना होगा वो वैसा होगा। तो कंपनसेटिंग एरर का कोई, जरा चालू कर लो, अगर हो जाए तो ऐसे दबा दो बटन। कंपनसेटिंग एरर का कोई रूल नहीं, वही दबा दो।
एनोलॉजी को, हाँ हो गया। कंपनसेटिंग एरर का कोई रूल नहीं है, वो कौन सा एरर है उसके बेसिस पे बात करनी पड़ेगी, और वो मतलब एज पर स्पेसिफिक रूल आपको देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, जैसा होगा वैसा देखना पड़ेगा। बेटा आपके पास वो सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट की वाली है अभी? नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। चार तरह के एरर हैं: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ कंपनसेशन। तीन तरह की टाइमिंग है: ट्रायल बैलेंस से पहले, ट्रायल बैलेंस के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद। ट्रायल बैलेंस के पहले हो तो सस्पेंस से ऐसी कोई चीजें नहीं होती हैं, जैसा एरर होगा वैसा करेंगे। सिंगल साइड एरर तो सिंगल साइड, डबल साइड तो डबल साइड। एरर ऑफ प्रिंसिपल भी डू अनडू कमांड के अनुसार चलेगा, और एरर ऑफ ओमिशन भी वैसे ही चलेगा। कंपनसेटिंग है, कोई रूल नहीं होता, गलती कैसी हुई है अलग अलग करना पड़ेगा, है ना, एज पर स्पेसिफिक रूल ऑफ स्पेसिफिक एरर। डन है। अब चलिए आगे। अगर रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो वी ओपन, बताइए कौन सा? सस्पेंस अकाउंट इज ओपेंड। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो सस्पेंस अकाउंट हम ओपन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रायल बैलेंस है, बना रहे हैं, एक साइड कम पड़ गया तो जिधर कम पड़ गया उधर सस्पेंस खोल लेते हैं। एंड देन रेक्टिफिकेशन इज मेड व्हेन डिटेक्टेड, जब पता चलता है तो करते हैं, बल्कि उससे पता भी चल जाता है गलती है। तब ऐसे का रूल क्या है कि जितने डबल साइड हैं वो तो ठीक है, लेकिन जितने सिंगल साइड हैं, रेक्टिफिकेशन जब भी होगा तो वो थ्रू कौन सा होगा बेटा? सस्पेंस अकाउंट। मतलब रामलाल को डेबिट करना है बट क्रेडिट का पता नहीं तो सस्पेंस, कैश को क्रेडिट करना है डेबिट का पता नहीं तो मतलब गलती केवल क्रेडिट साइड में हुई है तो सस्पेंड डेबिट, गलती केवल डेबिट में हुई है तो सस्पेंस क्रेडिट। मतलब ये बैलेंसिंग फिगर के लिए सस्पेंस काम आएगा। डबल साइड है तब तो एज यूजुअल जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे, मतलब जैसे ट्रायल बैलेंस के पहले करते तो वैसे ही ट्रायल बैलेंस के बाद में करेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना कि सस्पेंस पैदा होगा। ठीक है भाई, ऑनलाइन आया समझ में? सस्पेंस पैदा होगा तो जैसे जैसे सस्पेंस सस्पेंस ठीक होता जाएगा तो हम ठीक करते जाएंगे, और एक समय आएगा जब पूरा सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। अगर यही रेक्टिफिकेशन आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पता चल पाया, अगर नेक्स्ट ईयर में होता है तो होगा तो सब कुछ ऐसा ही, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि एसेट और लायबिलिटी का अकाउंट अगर ठीक करना हो तो एज यूजुअल करेंगे, लेकिन अगर गलती इनकम और एक्सपेंस अकाउंट में है तो फिर उसके लिए हम इनकम एक्सपेंस नहीं खोलेंगे। बताइए कौन सा? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों भाई पीएल एडजस्टमेंट क्यों? क्योंकि पिछले साल का इनकम एक्सपेंस कोई और था और इस साल का इनकम एक्सपेंस कोई और है। अब इस साल का इनकम एक्सपेंस मगर आपने ठीक किया तो पता चला कि ठीक तो हुआ नहीं, उल्टा गलत हो गया, तो ये अच्छी बात नहीं है, इसीलिए हम ऐसा करेंगे। अब कोई भी क्वेश्चन बेटा हम लोग बना सकते हैं। आइए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस की शुरुआत करता हूं। एनी क्वेश्चन जो मर्जी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए शुरू करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्टडी मटेरियल का पहला क्वेश्चन ही करते हैं। हटाओ बेटा इसको। याद आया आप लोगों को? आपने पहले पढ़ा, याद आया कुछ?
आप लोगों ने तो पढ़ा था, थोड़ा बहुत याद आया कि नहीं? अच्छा, पढ़ा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, हम समझ गए। अब पढ़ा देंगे बेटा, चिंता ना करो। ये देखो, यहां पढ़ो। क्या कहता है? आपको रेक्टिफाई करना है और सस्पेंस अकाउंट के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो मान ले बिफोर ट्रायल बैलेंस, ऐसा मान ले बेटा। कहता है कि परचेज अकाउंट अंडर कास्टेड। बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट? डेबिट। डेबिट में शॉर्ट हो गया तो अब बढ़ा देते हैं ना। कम क्यों करेंगे? डेबिट में कम हुआ है तो डेबिट में बढ़ाएंगे, जो गलती होगी ना ठीक करेंगे। ठीक बात है कि नहीं? जो गलती हुआ वही करेंगे। तो इसमें देखिए करेक्शन कैसे होगा, ये सिंगल साइड है, कैसे होगा देखिए। परचेज अकाउंट, ठीक बात है कि नहीं, के अंदर हम डेबिट करेंगे 100 रुपए, कैसे लिखेंगे? बाई अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक्स, सॉरी बाई कर रहे हैं, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक्स ₹100। देखिए ना, परचेज अकाउंट का डेबिट साइड शॉर्ट हो गया था तो वहां लिख देते हैं। अच्छा, ये अगर ट्रायल बैलेंस के बाद होता तो हम नॉर्मल लिख लेते परचेज टू सस्पेंस, लेकिन डेबिट तो उसके पहले है तो इसलिए हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, आया समझ में? रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब कौन सा बुक? इनवर्ड। सेल्स रिटर्न अंडर कास्टेड, सेल्स रिटर्न का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। तो डेबिट अंडर कास्टेड हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? डेबिट 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 50 रुपए। जिधर गलती हो, भाई मिर्च कम है तो मिर्च डाल देंगे, नमक कम है तो नमक डाल देंगे, चीनी कम है तो चीनी डाल देंगे खाने में। दोनों में अंडर कास्टिंग हुई है कि नहीं? दोनों में 50-50 रुपए कम हुए हैं तो हम लिख देंगे भाई 50-50 रुपए, क्या ही दिक्कत है? ठीक बात है। ए सम रिटर्न ऑफ मशीन हैज नॉट बीन डेबिटेड। अच्छा, ये तो सीधे लिखा है डिप्सन अकाउंट में डेबिट नहीं किया, तो अब कर दें। चाय में चीनी डालना भूल गए तो अब डाल दें। तो देखिए कैसे लिखेंगे। डेबिट साइड में जाएंगे, डिप्सन के लिख देंगे। याद रहेगा? सब में टू, क्योंकि सब में डेबिट साइड में गलती हुई है। सिंगल साइड है ना। पेमेंट सैलरी हैज बीन पोस्टेड टू सैलरी। अच्छा, यहां सैलरी में एक बार पेमेंट किया, 2 बार डेबिट कर दिया। अब इसको कैसे ठीक करेंगे? डेबिट ज्यादा हो गया, अब काट के तो घटाया नहीं जाता, तो उल्टे साइड में लिख दें। काट के तो नहीं घटता ना बेटा। देखो, 2 बार डेबिट हो गया, एक बार तो होना चाहिए था, तो इसके जहर को खत्म करने के लिए एक बार यहां कर दें, जहर खत्म हो जाएगा। तो देखो कैसे लिखेंगे। बाई डबल पोस्टिंग ऑफ 75, कौन से अकाउंट में? सैलरी अकाउंट में। ठीक रहेगा। टोटल ऑफ बी आर हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बी आर। ओहो, हमने पढ़ा है, ये तो पढ़ा ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है कि नहीं? अब बी आर जब मिलता है तो हम लिखते हैं डेबिट 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 डेबिट, तो आपने क्रेडिट में क्यों लिख दिया? गलती हो गई, तो अब 2 गलती ठीक करनी पड़ेगी। एक तो ये नहीं लिखना चाहिए था इसलिए डेबिट करो, और एक बार डेबिट करना चाहिए था डेबिट करो। तो इसमें रेक्टिफिकेशन 2 बार होगा, डबल एंट्री होगी, मतलब डबल अमाउंट होगा। 3,000 है, सॉरी 1,500 है, तो डेबिट करेंगे और कितने से करेंगे? 3,000 से डेबिट करेंगे और रेक्टिफिकेशन 3,000 से करेंगे बीआर में। देखो इतना है 151, हरी को सेल्स बुक में सही है, सेल्स बुक में सही है तो सेल्स अकाउंट में भी सही होगा, फिर सेल्स अकाउंट में कोई डर नहीं है। लेकिन 115 लिखा है, क्या बोलते हैं, हैरी के बुक में, वहां से पोस्टिंग करी
तो हमने 115 लिखा। कितना कम लिखा बेटा? क्रेडिट कस्टमर को डेबिट करते हैं, डेबिट 151 करना था, आपने गलती से 115 किया, कैसे ठीक करेंगे? कर देंगे? ध्यान से देखिए, उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड किया 37 को, लेकिन डिस्काउंट कॉलम में लिखा ही नहीं, बताओ भाई। अब डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा तो जाहिर है डिस्काउंट अकाउंट में नहीं जाएगा। बाकी तो कैश अकाउंट ठीक है, डिस्काउंट में नहीं जाएगा। अब डिस्काउंट में नहीं जाएगा तो हम जाएंगे डिस्काउंट अकाउंट में और हम लिखेंगे 25 रुपए। हम डिस्काउंट अकाउंट में जाकर 25 रुपए लिख देंगे। बाकी सब जगह ठीक पोस्टिंग है, बट डिस्काउंट अकाउंट में नहीं गया। ओके, हमने पढ़ा है कैश बुक ना, सिंगल साइड में ऐसे लिखना पड़ेगा। एंट्री वाला दिखाते हैं ना, जहां डबल होगा वहां एंट्री होगी, जहां सिंगल होगा वहां सिंगल होगा। हाँ, सस्पेंस बन गया होगा तो हमेशा डबल होगा। पढ़िए, राम प्रसाद ने सरी एंट्री नहीं बोला कि सस्पेंस बनाए कि नहीं, तो हम हमेशा मानेंगे बिफोर ट्रायल बैलेंस। पढ़िए, फर्नीचर परचेज में चला गया, अब आसान है। परचेज डेबिट हो गया, कैसे करें? फर्नीचर कुछ भी नहीं किया तो क्या करें? डेबिट कर दें। अब इसकी एंट्री जो होगी वो डबल साइड होगी, चेक कीजिए। दोबारा बताएं, देखो परचेज नहीं करना था, लाल बटन दबाना नहीं था, आपने दबा दिया तो एक तो इसको करें, ठीक है, और ये दबाना था ये नहीं दबाया तो इसको दबाइए, ठीक है। रिपेयर गलती से बिल्डिंग में चला गया, अब बिल्डिंग डेबिट हो गया तो बोलो क्या करना पड़ेगा? और ये डेबिट होना चाहिए था तो कर दो डेबिट, कोई दिक्कत इसमें? वहां क्यों ऐसा कर रहे थे सिंगल सिंगल? क्योंकि वहां एक अकाउंट में गलती हो रही थी। 100 विड्रॉन फॉर इज पर्सनल यूज डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस। अब ट्रेड एक्सपेंस डेबिट नहीं होना था और ड्रॉइंग, आई थिंक ड्रॉइंग डेबिट होना था, तो डेबिट कर दें। क्या एंट्री बनेगी? देखिए, पिछले 2 महीने से आप लोग पढ़ रहे हैं, अब बिना चैप्टर पढ़े आप बता दे रहे हैं। यही मैं कह रहा था सबसे शुरू में, किसी भी चीज में समय देंगे बेटा तो वो तो सीखेंगे ही, उसके आसपास की चीजें अपने आप सीख जाएंगे। जो बाइक बना रहा है उसको साइकिल लेके जाओ थोड़ा बहुत बना देगा, जो बाइक बना रहा है स्कूटर लेके जाओ थोड़ा बहुत बना देगा। हाँ, वो जो दिन रात काम कर रहा है वो कर ही देगा, मना नहीं करेगा। ये देखो, 100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड, 100 पेड डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड। बेटा क्वेश्चन नंबर डाल के डेबिट क्रेडिट बताओ। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। बेटा डाउट पूछो, क्वेश्चन पूछो बेटा, खाली डाउट लिखने से नहीं, क्वेश्चन पूछो, मैं भी बताऊंगा ना। बताओ बेटा, अभी बताओ काव्या। क्वेश्चन 1 के 6 और 7 में समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल बता देते हैं। क्वेश्चन 1 का फिर से पहले खत्म कर लीजिए। सैलरी पेड टू क्लर्क, उसके पर्सनल में डाल दिया, गलत बात है, पर्सनल में तो नहीं डालना था। कहां डालना था? सैलरी में। तो बोलिए क्या करें? सैलरी को डेबिट करें बेटा ऑनलाइन, जैसे दिव्या ने पूछा ना क्वेश्चन 1 से 7 बता दीजिए, तो वो आप ऐसे करके बेटा पूछिए, ठीक है। चल, एक बच्चे ने बहुत अच्छा पूछा, रेंट का मतलब क्या है? बेटा मैं पता लगा के आपको बता दूंगा, ठीक है ना। रेंट का मतलब मुझे पता होने दीजिए, पता होते ही मैं आपको बता दूंगा, अभी तो नहीं पता बेटा। हाँ हाँ, ठीक है बेटा, रेंट का मतलब मुझे नहीं पता, बड़ा अफसोस है मुझे। मैं कल सीख के आऊंगा फिर आपको रेंट का मतलब बताऊंगा। पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर आओ। क्रेडिटर और डेटर, रेंट एक एक्सपेंस है और एक्सपेंसेज आर ऑलवेज डेबिटेड।
ठीक है बेटा, काव्या आ जाओ, मजाक मत करो यार, मेरी हंसी निकल जाएगी। इधर आओ, पर्सनल अकाउंट, सैलरी। आपको बेटा क्लास 11 पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ाता हूं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6 से 7। आइए, स्वागत है आपका। ठीक है, तो बोलो ये क्रेडिट हो जाएगा और ये डेबिट हो जाएगा। देखो यही था ना, कौन सा बता रहा था मैं? चौथा, सॉरी, पहले तो चौथा तो हो गया ना, चौथा हो गया। पांचवा, रेंट टू लैंडलॉर्ड नहीं होना चाहिए ना, ठीक है ना। रेंट तो एक्सपेंस से डेबिट होना चाहिए, लैंडलॉर्ड नहीं होना चाहिए, तो लैंडलॉर्ड को क्या कर दें, है ना, बेचारे को क्रेडिट कर दें, लैंडलॉर्ड क्रेडिट हो जाएगा। इधर आओ, ये भी हो गया। आगे पढ़ो। 100 रिसीव फ्रॉम शाह, रोंग, ये शाह और हैं, ये 100 अलग हैं, तो इनको बेटा गलती से क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दें, और इनको क्रेडिट कर दें। ठीक बात है, देख लो किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। डब्ल्यू वाले भाई साहब को डेबिट कर दो, एच वाले भाई साहब को क्रेडिट कर दो है ना। और टाइपराइटर के लिए दिया ऑफिस एक्सपेंस, चला गलत, ऑफिस एक्सपेंस नहीं होना था, बताइए क्या करें। ऑफिस एक्सपेंस को क्रेडिट कर दें, और टाइपराइटर को बताइए, टाइपराइटर तो फिक्स्ड एसेट है ना भाई, कंप्यूटर, टाइपराइटर, प्रिंटर फिक्स्ड एसेट है, डेबिट और इसको क्रेडिट। ये देखो, अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं, ध्यान दो। ये क्वेश्चन बेचा फिर से बता देता हूं। हाँ, दिव्या को दिक्कत है। दिव्या देख बेटा, किसी आदमी को 151 क्रेडिट करना था, जैसे पापा जी ने आपको 151 देना था, लेकिन उन्होंने आपको दिया 136, सॉरी 115, तो आप 36 और नहीं मांगोगे बेटा, तो आपने 36 और मांग लिया। दिव्या समझ आया बेटा, बता देना। और डिस्काउंट अकाउंट छूट गया, अब कैश बुक में नहीं लिखोगे तो डिस्काउंट अकाउंट में पोस्टिंग हो पाएगी, तो अब कर लो। ठीक बात है कि नहीं। पर्सनल अकाउंट में चला गया था, डिस्काउंट अकाउंट में गलती हुई थी, तो इसीलिए हमने डिस्काउंट को बेटा डेबिट कर दिया। चलो, अब मैं सिखाता हूं बेटा कि कभी अगर ट्रायल बैलेंस के बाद हो तो क्या होगा, क्योंकि गलती तो देखो कभी पता चल सकती है। तो ट्रायल बैलेंस के बाद होगा तो क्या होगा, मेरे पास क्वेश्चन है बहुत, ये पढ़िए। करेक्ट द एरर, ये नहीं पढ़ा रहा मैं, ये पढ़ा रहा हूं, यानी कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस। ये वाला कौन सा है, कहता है सेल्स अकाउंट शॉर्ट हो गया। सेल्स अकाउंट का बेटा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है, कर दें बेटा क्रेडिट, लेकिन डेबिट किसको करें, सस्पेंस अकाउंट बन चुका है, तो बन चुका है तो डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस को। ये सिंगल साइड नहीं होगा, जब होगा तो डबल साइड होगा। अच्छा, जिन बच्चों ने पहले क्लास कर रखी है उनको आ रहा है समझ में बेटा, याद आया। ऐसे ही एक दो बार मेरे से सुन लीजिए, एक दो बार आप सुन लीजिए बेटा, जाइए एग्जाम में पूरा लिख के आइए। गुड्स वर्थ रिटर्न बाय ग्रीन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, गुड्स वर्थ दिस मच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, ये तो कंप्लीट ओमिशन है, और कंप्लीट ओमिशन की एंट्री पूरी पूरी करेंगे। बताओ भाई, गुड्स रिटर्न किया गया मतलब परचेज रिटर्न है, तो हम लिखेंगे ना पार्टी अकाउंट डी आर टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री होती है, पार्टी अकाउंट डी आर टू। अच्छा अच्छा, कस्टमर है, परचेज रिटर्न नहीं, सेल्स रिटर्न है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डी आर टू पार्टी, ठीक है, उसने वापस किया ना, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डी आर टू पार्टी चलेगा, चलेगा। गुड्स परचेज पोस्टेड टू सप्लायर, अब देखो गुड्स परचेज किया, सप्लायर में गलती हुई है, सप्लायर को हमें क्रेडिट करना चाहिए था, है ना, क्रेडिट करना हमने उल्टा डेबिट कर दिया, तो एक तो इस डेबिट को ठीक करने के लिए करना पड़ेगा, और एक और करना पड़ेगा, तो डबल
डबल करना पड़ेगा बेटा, है ना। तो डबल से हम गुप्ता जी को क्या करेंगे, क्रेडिट। हमने कर दिया है, बताइए, डेबिट। तो डबल से करो क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट को कर दो डेबिट, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। चलेगा बेटा, नहीं होगा। फर्नीचर परचेज किया, परचेज डे बुक में डाल दिया, गलत बात है। अब देखो, डे बुक में डाला हो तो सप्लायर में तो गया ही होगा, गलती परचेज की है। परचेज नहीं होना चाहिए था तो क्रेडिट कर दें, फर्नीचर होना चाहिए था तो डेबिट कर दें, फर्नीचर टू परचेज। डिस्काउंट 15 रुपए डिस्काउंट कॉलम में लिखा ही नहीं, ओ भाई तो अब लिख दो। अगर तब नहीं लिखा, नहीं, केवल डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा, बाकी कोई गलती नहीं है, ठीक बात है कि नहीं। अब डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा तो जाहिर है रेड एंड ब्लैक में भी नहीं लिख पाएंगे, सस्पेंस नहीं होगा इसमें। पर्सनल अकाउंट में भी तो छूट जाएगा, उसमें लिखा था कि पर्सनल अकाउंट में ठीक किया है, तो डिस्काउंट भी छूटेगा और रेड एंड क्या नाम है ब्लैक भी छूटेगा। तो अगर हमें मिला है तो रेड एंड ब्लैक को डेबिट कर देंगे और डिस्काउंट को बताइए बेटा, ये कंप्लीट ओमिशन है ना, डे बुक में छूटना मतलब कंप्लीट ओमिशन। डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन, डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा लेकिन जी मोहन का अकाउंट करेक्ट है, तो एक साइड तो ठीक है। ये कौन सा एरर हुआ, सिंगल साइड। ये वाला कौन सा एरर था, डबल साइड। दोनों में अंतर पहचानो, ये वाली लाइन उस वाले में नहीं है, इसीलिए वो डबल हो गया और ये सिंगल हो गया। सिंगल है, देखो हमने किसी को डिस्काउंट दिया है तो डेबिट कर देंगे डिस्काउंट को, और डेबिट कर दिया, क्रेडिट कुछ है नहीं तो उसके बजाय क्या लिख दें, सस्पेंस, क्रिएट कर दिया सस्पेंस। अब कहे कि सस्पेंस अकाउंट बनाओ तो बना भी देंगे। देखो ना कहाँ कहाँ हमने सस्पेंस अकाउंट में क्या क्या किया था, यहाँ डेबिट किया था, यहाँ डेबिट किया था और यहाँ क्रेडिट किया, ठीक बात है ना। अपने आप हमें पता चल जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, वही होगा। अगर सब गलती मिल गई तो, सब गलती नहीं मिली तो हो सकता है कुछ और भी हो, ऐसा हो सकता है। चलो लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं कि अगर बैलेंस शीट के बाद हो तब क्या होगा। मतलब अगले साल पता चले तब क्या होगा। आइए, बहुत ही सुंदर एक क्वेश्चन है। ऐप में डिटेल है बेटा, वहां पढ़ लेना, नहीं तो हम तो फर्स्ट वीक में पढ़ाएंगे और डेली बेसिस पे पढ़ाएंगे, 5-6 दिन में आराम से खत्म हो जाएगा। ये पढ़ो बेटा, कैसे पहचाने कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस है, आफ्टर बैलेंस शीट है। कहता है बुक्स क्लोज कर दिया जबकि डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में था और भी क्रेडिट बैलेंस था, सस्पेंस अकाउंट खोला, अब 21 की बात 22 में पता चली, नेक्स्ट ईयर हो गया, तो यहां पे इनकम एक्सपेंस अकाउंट जब भी होगा तो उसको कहां डालेंगे बेटा, पीएल एडजस्टमेंट में, बाकी तो जैसा होता है वैसे करेंगे। सेल पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ माला, अब देखो गलती सेल में नहीं हुई है, कोई मिस्टर लाला है कोई मिसेज माला है तो माला को डेबिट कर दें, ठीक बात है, लाला को क्रेडिट कर दें, नहीं, लाला को डेबिट कर दें माला को भी डेबिट कर दें, करना ही पड़ेगा और जो डिफरेंस बचेगा वो कहां डाल दें, सस्पेंस में डाल दें।
क्योंकि ये एक तरफ की मिस्टेक है। आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है भाई। लाला को तो डेबिट करना ही था, हाँ या ना? किसी को माल बेचेंगे, डेबिट करना ही था तो कर दो। और ये मिसेज लाला को तो कोई मतलब नहीं है, गलती से वो क्रेडिट हो गया, तो बोले क्या करें उसको, डेबिट करें। और सेल्स अकाउंट तो ठीक है, उसमें कोई गलती है नहीं, तो हम बचा हुआ अमाउंट, हाँ, तो रेक्टिफिकेशन खोजता है ना बेटा, खूब 2-3 दिन इसी में डूबना। हम टीचर्स भी जब पहली दूसरी दफा पढ़ा रहे थे आज से 30 साल पहले, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। पढ़िए, नहीं आंसर देखना है ना। माला को डेबिट, लाला को डेबिट और सस्पेंस को क्रेडिट, चलेगा? ये बताइए, रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न, पोस्टिंग ही नहीं किया लेजर में, यानी कि सेल्स रिटर्न बुक को डेबिट करना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये गलती 21 की है, 22 वाले सेल्स रिटर्न को गलती ठीक करने से होगा? मान लो कि बीमारी बाप को थी, वो मर गया, इंजेक्शन बेटे को दे रहे हो, बेटा की और तबीयत खराब हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में हम ठीक करेंगे, क्योंकि सिंगल साइड एरर है, तो हम सेल्स रिटर्न को ठीक करने की बजाय हम क्या डाल देंगे उसके जगह पे, पीएल। मन तो कर रहा है मेरा सेल्स रिटर्न डालूं, लेकिन सेल्स रिटर्न डालूंगा तो काम नहीं चलेगा ना, इस साल का सेल्स रिटर्न खराब हो जाएगा। तो इसके लिए बोलो क्या करें, पीएल एडजस्ट। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। फ्रेट पेड ऑन मशीन पोस्टेड टू फ्रेट अकाउंट, अरे रे रे रे, 5600 रुपए आपने पे किया, मशीन को डेबिट करना चाहिए, आपने फ्रेट को डेबिट कर दो भी गलत अमाउंट, तो फ्रेट को बताइए क्या करें, क्रेडिट। लेकिन एक समस्या है, फ्रेट है रेवेन्यू अकाउंट, ना ना रेवेन्यू अकाउंट है, तो हम चाह के भी फ्रेट को अगर हमने ठीक किया तो अब की बार का फ्रेट खराब हो जाएगा, तो उसकी बजाय बताइए किसको क्रेडिट करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट को। तो पहली गलती तो ये होगी, थोड़ा सा बचेगा उस सस्पेंस में चला जाएगा, है ना? देखो पहली गलती क्या हुई हमसे, हमने लिखना था मशीन का फ्रेट तो मशीन में जाता है, अगर आपको याद हो तो 5600, और पीएल एडजस्टमेंट 6500, और जो बच गया बताइए कहां जाएगा, कितना बेटा? लेकिन एक दूसरी मिस्टेक है, अगर आपने मशीन ठीक नहीं किया तो डिप्सन भी तो ठीक नहीं हुआ होगा उस साल का, तो एक तो डिप्सन भी होना चाहिए, टू मशीन, ना ना डिप्सन तो कंप्लीट ओमिशन है ना, तो करना पड़ेगा 5600 का 10%, ये मानते हुए साल के शुरू में परचेज हुआ है। लेकिन एक और समस्या है, डिप्सन पिछले साल का है, ये इस साल लिखेंगे तो काम खराब हो जाएगा, तो बोलिए क्या लिखें? जहां भी मन करे ना तो पहले सोच लेना कि ये कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, फिर काट कर नया लिख देंगे। अब कई लोग तो 2 एंट्री पास करते हैं, और कई लोग कहते हैं काहे के लिए मेहनत करना है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, इसको इसके साथ एडजस्ट कर दें और इसको इसके साथ एडजस्ट कर दें, क्योंकि एक डेबिट है एक क्रेडिट है, टैली तो तब भी हो जाएगा। लेकिन मैं तो कहूंगा 2 एंट्री पास करो, ठीक है? आंसर में इन्होंने एक कर दिया होगा, लेकिन मैं तो 2 ही करूंगा, देखता हूं इन्होंने कितना किया है, देखता हूं। इन्होंने भी 2 ही किया है, देखो पहले तो ये किया, ठीक है बेटा, और फिर डेप्सन की एंट्री पास कर दी, मैंने भी तो ये किया था, ध्यान है? कैरी फॉरवर्ड करते समय परचेज अकाउंट, इसको हमने इतना लिख दिया, हे भगवान, इसके बजाय इतना डेबिट कर दिया, कितना ज्यादा डेबिट किया भाई, पूरे 9000। अब नियम से परचेज को क्रेडिट करना चाहिए, हाँ या ना? अरे 9000 नहीं है, ठीक करो यार, 9000 नहीं है, बताओ बताओ कितना है,
8,640 है। ठीक है, तो सुनो, अब परचेज को हमें ज्यादा डेबिट कर दिया, तो परचेज को हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। बेटा प्लीज एक्सप्लेन दिस टू वंस फॉर मशीन। देखो बेटा, फ्रेट अगर आपने मशीन के लिए पे किया है तो मशीन में जाना चाहिए, क्योंकि रूल कहता है कि जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं बिल्डिंग या मशीन शुरू करने से पहले, वो सब कहाँ जाते हैं? उसी में जाते हैं, है कि नहीं? तो मैं लिखूंगा, मेरा तो मन है बेटा लिखने का सस्पेंस टू परचेज, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही, बताइए क्यों? साल खत्म हो गया है, तो परचेज की जगह क्या लिख दें? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा है ना ये? सेल ऑफ मशीन मेहता को हमने क्रेडिट किया, नहीं ऑन क्रेडिट मेहता को दिया। देखना, मेहता वॉज नॉट इंटर्ड इन बुक्स एट ऑल, वैसे वो मशीन इतने का था। अजी तो जो एंट्री होनी चाहिए वो कर दो। क्या एंट्री होनी चाहिए? मेहता डेबिट, मशीन क्रेडिट, और बाकी प्रॉफिट, है ना? तो वो तब नहीं किया तो अब कर दो, उसमें क्या है, देख लो। ठीक है ना? अब सस्पेंस अकाउंट पहले से 830 था, यहां लिखा था बेटा। अब करके देखते हैं सस्पेंस अकाउंट बचता है कि कोई कि सारा पता चल गया अभी, या अभी भी कुछ एरर है, वो तो देखने पे पता चलेगा ना बेटा। ठीक है ना? तो आ जाओ हम सस्पेंस अकाउंट देखते हैं। 830 था, गलतियां ठीक करी, पता चला और बढ़ गया और डेबिट साइड में बढ़ गया। इसका मतलब ये सारी गलतियां पता नहीं चली हैं। अभी भी बताइए क्या है बेटा? कुछ एरर है, अभी बात बाकी है। तो जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं, अब और जो क्वेश्चन बचे हुए इनको ट्राई कीजिएगा। अगर दिक्कत होगी तो मुझे मैसेज कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा वीडियो में, मैं परसों यही रिपीट कर दूंगा थोड़ा सा क्वेश्चन और, नहीं तो परसों किसी और चैप्टर के साथ आपका वन शॉट आएगा। जैसे कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन करा दें कि डिप्रिसिएशन, इन्वेंट्री करा दें या बिल्स ऑफ एक्सचेंज? इन्वेंट्री करा देंगे, ठीक है ना? कोई बात नहीं, इन्वेंट्री करा देंगे। थैंक यू, मिलते हैं। जिनको भी पार्टनरशिप में दिक्कत हो, पार्टनरशिप का बेसिक में कराऊंगा 6:15 से, लेकिन वो अलग चैनल है, टॉपर्स कॉमर्स क्लासेस।